लगाते हैं, सुंदर चंदन का लेप करते हैं। और स्वयं भगवान तो लकड़ियों में स्वयं चंदन का स्वरूप है। इस कारण से पूतना भी पूजनीय हो गई। इसी कारण से व्यास जी लिखते हैं, कमवा दयालु शरणम ब्रजेमः। ऐसा दयालु कौन होगा जो पूतना जैसी अहो वकीयम स्तन कालकोटम, जो अपने वक्षस्थल पर विष लगा करके भगवान को मारने आई हो और भगवान उसके ऊपर उद्धार करें। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा गोदी में खिला रही है और गोदी में खिलाते खिलाते भगवान ने अचानक अपना वजन बढ़ा लिया। वजन बढ़ाया तो मैया ने सोचा ये बालक बड़ा भारी हो गया। तो मैया ने भगवान को जो बैल की गाड़ी होती है उसके ऊपर एक छकड़े में बिठा करके भगवान ने स्थापित किया। अब वो ऐसे लटकने लगा। वहीं पर शक्टासुर प्रकट हो गया। शक्टासुर प्रकट हुआ और वो भगवान को जमीन में दबाकर मार देना चाहता, लेकिन पहले तो भगवान देखते रहे और भगवान ने एक लात ऐसी मारी कि वो शक्टासुर मर्दन भगवान ने की। अब तो सभी लोगों ने देखा, जब धड़ाम से आवाज हुई, ये क्या हुआ? तो मैया यशोदा ने भगवान की नजर उतारी बाल रक्षा स्तोत्र से। ऋषिकेश भगवान मेरे बालक के हृदय के रक्षा करें। गोविंद भगवान मेरे बालक की रक्षा करें। अगर बालक को नजर लग जाए तो बाल रक्षा स्तोत्र के जप के साथ अगर बालक की नजर उतारे तो जीवन में कभी उसको नजर नहीं लगती। और अब फिर से ग्वाली ने भगवान को सजाने संवारने में लग गई। आज भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और बड़े हुए हैं और आज ठुमक ठुमक कर चलने लगे हैं। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की कमर कांचनी बांधती है, सिर पर छोटा सा मोर मुकुट लगाती हैं। भगवान की आंखों में सुंदर सा काजल, और भगवान के हाथ में छोटी सी मुरली देती है और भगवान टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। इस दर्शन को आप दर्शन करना। पूज्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी बड़ा सुंदर भाव इस गायक को गाया करते हैं। मुख पर माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख पर माखन मलता है तू बल घुटनों के चलता। देख यशोदा के भाग्य को देवों का मन भी जलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का भी मन जलता। कमर में सर सर करता पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर करता पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे कन्हैया, कितना लागे प्यारा, कितना कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे, सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला। सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला। सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला। सरी की पगड़ी बांधे
बंसी बाजे चंदा ये सावरा चंदा ये सावरा तारे है बाल वाला चंदा ये सावरा तारे बाल वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा सरी की पगड़ी बांधे सुंदरिया को बाला सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदरिया को बाला सरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान बड़ी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। परीक्षित जी बैठ करके कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं और सुखदेव जी इस लीला का दर्शन करा रहे हैं। परीक्षित जी के भाग्य की सराहना के साथ साथ हमें अपने भाग्य की भी सराहना करनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच भगवान कृपा करने के लिए किसी किसी को चुनते ही हैं। अचानक से ये कार्यक्रम बनना, 2-4 दिन में ये बात लगभग कार्यक्रम की भूमिका बन गई। भगवान ने चुन लिया, वरना लोगों के सपने रह जाते हैं घर में भगवान की कथा करने के। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जब भगवान की कृपा होती है तब पता क्या होता है, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। अगर अब आप अच्छे ना होते तो यहां पर आज नहीं होते। बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, अच्छे ना होते आप तो यहां पर आज नहीं होते। क्यों? हमने ये सोचा था माता जी से, जब हम वार्तालाप कर रहे थे, शर्मा जी और माता जी हम सब लोग बैठे थे, तो उस समय हम सोच रहे थे कि कोशिश ये रहेगी कि शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन आ रहे हैं ना। ये आप लोगों के ऊपर भगवान की अपनी कृपा है। हमारी दीदी जी सिंचाई विभाग कॉलोनी से आती है। हाँ, हमारे अनुज भैया जी आप देखो पुरानी तहसील से आए, भगवान की कृपा हुई है। हाँ, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे हर्षदीप जी, कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक से ठाकुर जी की कृपा हुई और यहाँ पर कथा में आ गए। इसलिए कहते हैं कि बाकी सब लोग न जाने कहां कहां से आ रहे हैं। और हाँ, मिसेस प्रोफेसर जी देहरादून से आई हैं और आपकी श्री माता जी हरिद्वार से आई थी। हाँ, ये विशेष बात होती है। और इतने दिन के लिए तो आप आ भी नहीं पाते यहाँ पर, है नहीं? अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे उनका शेड्यूल देख के मुझे लगा कि शायद, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कह रहा था कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते और अच्छे ना होते आप तो यहाँ पर आज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलों को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वो स्वयं आ जाते हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, भगवान अपने आप चुन रहे हैं किस भक्त का उद्धार करना है। तृणावर्त हवा के झोंके के रूप में भगवान का वध करने आया है। अब कंस भेज रहा है। अभी कंस को यह पता नहीं है कि मुझे मारने वाले ने जन्म कहां लिया, क्योंकि वो जिसको भेजता वो वापस आता ही नहीं है, और वापस जो जाते वो संवाददाता जाते हैं।
संवाददाता से पूछे तृणावर्त कहां गया? बोले महाराज वो तो गया। कहां गया? ये पता नहीं कहां गया। पूतना कहां गई? बोले महाराज गई। कहां गई? पता नहीं। जो गया बस वो गया, वापस नहीं आ पाया। संवाददाता भी परेशान, अब बार बार कंस डांट कर भगा देता है, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे मारने वाले के बारे में पता नहीं कर पाए। अब संवाददाता भी खींच गए, बोले तुम्हें मारने वाले के बारे में हमें बताना नहीं पड़ेगा, जब समय आएगा खुद ही आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मृत्यु को कोई ढूंढने थोड़ी जाता है, मृत्यु तो खुद ढूंढ लेती है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर अंत समय पर हिली न हिली हरि नाम। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हिली न हिली। भगवान थोड़े बड़े हुए तो नंद बाबा को चिंता हुई कि उनका नामकरण होना चाहिए, और नामकरण के लिए वसुदेव भी परेशान है। अब वो चिंता कर रहे हैं कि बालक थोड़े बड़े हो गए होंगे। इधर गोकुल में उत्सव चल रहा है, वहां तो बात बात में भगवान ने करवट ली तो उत्सव, भगवान ने आज दुग्ध पान किया तो उत्सव, और भगवान के उत्सव मनाए जा रहे, गोपियां नृत्य कर रही हैं। मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की। सभी गोपियां आनंद ले रही है और यशोदा जी कार्य निपटा रही। रोहिणी जी एक तरफ बैठी है उदास चेहरा लेकर। यशोदा जी ने पूछा दीदी आप नाराज हैं? क्यों? बोली मैं नाराज नहीं हूं, थोड़ी मन से दुखी हूं। आज हमारे घर में इतना बड़ा उत्सव है और मेरे पति आज मेरे साथ नहीं है, जेल में बंद है। अब बताओ इस उत्सव को मैं कैसे स्वीकार करूं? यशोदा जी ने कहा ये जो उत्सव है ये नंदन भगवान का है, और ये कृष्ण कोई कृष्ण नहीं है, ये तो साक्षात प्रेम का अवतार है, आनंद है। और अगर आज तुम कृष्ण के आनंद का भी आनंद नहीं ले पाई तो तुम्हारे जीवन में कभी आनंद आएगा नहीं। और देखो इनके जो सुपुत्र है वो है बलराम जी। बलराम जी किसका अवतार है? किसका अवतार है? शेषनाग का। और रोहिणी जी कौन है? नाग माता। तो भैया सर्प को तो सर्प की माता ही जन्म दे सकती है। अब इतनी बात सुनी तो रोहिणी जी स्वयं आंगन में आकर के नृत्य करने लगी। हाँ, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की। मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने लगाई कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी सजाई कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई कृष्ण नाम की। सजाई कृष्ण। जय हो
गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। मेरी मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मेरी मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की। जय हो। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरे तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। ओ मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। मैंने बिटिया लगाई कृष्ण नाम की, दिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रचाई कृष्ण नाम की, मैंने दिया लगाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरे प्राणों में मोहन वृंदावन। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। ओ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने छोटी जगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। ओ कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की। गोपाल नाम की, जय जय श्री राम। उत्सव चल रहा है, इतने में श्री नंद बाबा आए और यशोदा मैया का हाथ पकड़कर किनारे पर ले गए। यशोदा जी, आज मैं
एक बाबा के दर्शन करके आया हूं और उस बाबा से मैं अपने लालाओं के नामकरण की बात करे आया हूं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है जिस बाबा की बात नंद बाबा करते हैं? तो सुखदेव जी बताते हैं, ओ गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंश के कुलगुरु वसुदेव जी के कहने पर आज वृंदावन की ओर गए और अगर सीधे जाकर कहेंगे कि मुझे तुम्हारे बच्चों का नामकरण करना है तो नंद बाबा भी सोचेंगे कि गर्ग जी क्यों आए। और कहीं ये बात अगर कंस को पता लग गई तो कंस समझ जाएगा कि कृष्ण ही देवकी का अष्टम गर्भ है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से गर्ग जी गांव से निकल रहे थे, नंद बाबा को जानबूझ करके नंद बाबा से मिलते हुए गए। और नंद बाबा कैसे हैं आप? नंद बाबा बोले, महाराज सब आपकी कृपा है। सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। भाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? गर्ग जी ने कहा, पास के गांव में कुछ बालकों का नामकरण करना है। नंद बाबा सुना ना, नामकरण करने जा रहा हूं। नंद बाबा को याद है, अरे मेरे बालकों का तो नामकरण ही नहीं हुआ। तब नंद बाबा ने सारी बात की, लेकिन गर्ग जी ने शर्त रखी है। शर्त क्या रखी है? कि मैं बालकों का नामकरण जब करूंगा तो कोई उत्सव नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबको बुला लो और वहां नाचना गाना। तो इसलिए यशोदा जी को नंद बाबा ने कहा, अरे उत्सव बनाना बंद करो, अब कुछ दिन के लिए उत्सव की आदत छोड़ो। अच्छा क्यों? अरे हमारे बालक का नामकरण होना है और गर्ग जी को मैंने बुलाया है। गौशाला में जाकर के हमें नामकरण करना है और किसी को बताना नहीं। अच्छा, अब यशोदा जी नाराज हो गई, भैया पहला ही तो बालक है और उसका उत्सव अच्छे से ना करे तो मैया को तो नाराजगी होती है। घर में अगर पहला बालक हो तो उसका जन्मदिन और नामकरण और पहला जन्मदिन, ये सब चीजें तो बहुत बड़े स्तर पे करते हैं। क्यों? भगवान की कृपा से पहली संतान घर में हुई और यशोदा मैया को तो जीवन के उत्तरार्ध में मिली है, तो उत्सव तो बनता है। पर नंद बाबा कह रहे उत्सव नहीं हो रहा है। अब यशोदा जी को क्रोध आ गया, ये कैसा बाबा आया है मेरे बालक का उत्सव भी ना मनाने दे रहा है। अब बोले हम देखते हैं ये कितना विद्वान है। विद्वत्ता की परीक्षा लेने का क्या तरीका है? उस समय तो कोई साधन नहीं था। तो यशोदा जी रोहिणी जी के पास गई और बोली, एक काम करते हैं, नामकरण के लिए हम दोनों जा रहे हैं, तो तुम मेरे बालक को पकड़ लो और मैं तुम्हारे बालक को। देखते हैं वो बाबा कितना चमत्कारी है, क्या पहचान पाएगा। और जब पूजा करने बैठे तो गर्ग जी जानते हैं कि यशोदा जी नंद बाबा की अर्धांगिनी है, तो इसलिए सबसे पहले उनके पुत्र का नामकरण होना चाहिए। तो उनकी गोद में देखा, अब गोद में देखा और भाव भंगिमा देख करके उन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करा तो कुछ और निकला। अब बोलना कुछ और चाहते थे, फिर देखा नहीं वो बोलने की आवश्यकता नहीं। बोले अयम ही रोहिणो पुत्र रमयन् सुहृदो गुणम्। अरे ये तो रोहिणी का पुत्र है, कई गुणों से भरपूर होगा। लोग इसको बलदाऊ कहेंगे,
बहुत बलवान होगा, इसका एक नाम हलदर होगा। इतना सुनना था, यशोदा जी ने अपने गले से मणियों की माला निकाली और बाबा जी के चरणों में रख दी। अरे बाबा, तुम तो बहुत चमत्कारी हो, बहुत ज्ञान है तुम्हें। अब रोहिणी जी के गोद में जो पुत्र है उसका दर्शन किया तो बाबा देखते के देखते रह गए। देखिए, दो प्रकार की समाधि होती है, एक ध्यान समाधि, एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि कैसी होती है? हम आंख बंद करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, मन में बैठे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं, ये ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि, त्राटक समाधि ऐसी होती है, मान लो हम यहां से कहीं दूरस्थ जगह पर रहने लगे, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, वहां हमारा कोई अपना नहीं है, और अचानक से आपको रुड़की का कोई व्यक्ति वहां दिखाई देने लग जाए, वो दिख जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का सदस्य कोई आ गया हो। और तो और, अरे विवाह के बाद भी जब पहली बार भाई अपनी बहन को टीका करवाने आता है बहन से, तो क्या बहन भाई को देखती है तो देखती रह जाती है। जाने कितने समय बाद आज मिलना हुआ है। लेखक कहते हैं, जब हम किसी को देखते हैं तो खुली आंखों से हम खो जाते हैं उसके दर्शन में। ऐसे ही दर्शन में गर्ग जी खो गए। जब कोई प्रेमी मिलता है तो अभिवादन होता है, आंखों से एक दूसरे को जय हो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुख भाषा में प्रेम का प्रदर्शन हो जाता है। गर्ग जी देख रहे, अब यशोदा जी ने नंद बाबा को कहा, अरे इस बाबा ने प्राण त्यागने थे तो हमारा ही घर छोड़ा, हमारे घर में इसने प्राण त्यागने थे, देख लो बाबा जीवित है कि मर गया, हमारी गौशाला को बदनाम करने आया, अपवित्र कर देगा। और जैसे ही नंद बाबा ने हिला करके देखा तो बाबा की त्राटक समाधि टूट गई। त्राटक समाधि में दर्शन कर रहे थे और वो बोले, महाराज किसी जन्म में ये जो तुम्हारा बालक था इसका लाल वर्ण हुआ था, फिर इसने पीत वर्ण में जन्म दिया, लेकिन इस जन्म में तो तुम्हारे बालक का वर्ण काला है, इसलिए हम तुम्हारे बालक का नाम कृष्ण रखते हैं। वैसे तो तुम्हारा ये बालक भगवान, इतना ही कहा था कि भगवान ने आंखें दिखा दी, महाराज मैं माखन खाने आया हूं, और अगर तुमने इनको बता दिया तो मैं भगवान हूं तो ये मुझे केवल धूल खिलाएंगे, माखन तो भूल जाओ। आज के समय में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति किसी की है तो भगवान की है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बेचारों को घर में ले आते, अब बेचारे ही हैं, ठाकुर जी को ले आते खुद